नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10वीं की हिंदी गोधूली भाग 2 से गद्य खंड का चैप्टर 8वां जीत जीत मैं निरखत हूँ। इस चैप्टर से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जे भी वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, टोटल हम आपको करवा देंगे। आप केवल शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते रहता है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और पिछले 7 चैप्टर तक का आप वीडियो नहीं देखें तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि लखनऊ लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो बहुत बारी क्वेश्चन ऐसा करके पूछा कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। उत्तर में लखनऊ में बिरजू महाराज का तथा रामपुर में उनकी तीनों बहन का जन्म हुआ। यानी लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ, रामपुर में उनकी तीनों बहन का जन्म हुआ। ये चलते दोनों से संबंध आ जाता है। इनके पिताजी कलाकार थे और रामपुर में दरबार में 22 साल बिताए थे। कैसे साल रहे थे? 22 साल बिताए थे। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये भी क्वेश्चन मस्त है। देखिए क्वेश्चन क्या कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। यानी कि बिरजू महाराज के जो गुरु थे वो कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे, यानी कि पिताजी उनका गुरु जी थे। बिरजू महाराज को उन्होंने गांठ बांधा था, मतलब उन्होंने ही इनको शुरुआती दौर में डांस सिखाया था और दीक्षा उन्हीं से लिए थे। बिरजू महाराज किनसे? तो अपने पिताजी से ही लिए थे, लेकिन पिताजी है जो इनका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये बड़ा मस्त क्वेश्चन एकदम झलका हुआ आ गया है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं। तो बिरजू महाराज जो अपना सबसे बड़ा जज मानते हैं, अपनी माँ को मानते हैं। किसको मानते हैं? तो अपनी माँ को सबसे बड़ा जज मानते हैं वे बिरजू महाराज। यानी कि जब भी बिरजू महाराज नृत्य, सॉरी देखिए यहाँ पर बिरजू महाराज के नृत्य बहुत ध्यान से देखते थे, इसलिए बिरजू महाराज को अपनी माँ के निर्णय पर पूरा विश्वास था। यहाँ पर एक थोड़ा सी भी याद रखें कि जब भी बिरजू महाराज डांस करते थे तो अपने माँ से हमेशा पूछते थे कि बताइए माँ, हम पिताजी जैसे डांस कर रहे हैं कि नहीं। तो उनकी माँ बोलते थे हाँ तुम एकदम पिताजी जैसे डांस कर रहे हो, लग रहा है जैसे कि तुम उन्हीं का रूप हो। ठीक ना। तो बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किनको मानते थे? पिताजी मानते थे, और हर एक गलती पर माता से पूछते रहते थे अपना। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अपने शागिर्दों के बारे में बिरजू महाराज की क्या राय है? अपने शागिर्दों के बारे में बिरजू महाराज की राय है कि वे नृत्य कला में निपुणता प्राप्त करने में पूरा ध्यान नहीं देते। शागिर्द मतलब क्या होता है? शिष्य होता है। यानी कि शिष्य के बारे में बोल रहे हैं, मतलब चेला के बारे में बिरजू महाराज बोल रहे हैं कि वे लोग तो डांस करने के लिए आते हैं, लेकिन नृत्य कला मतलब डांस में निपुणता प्राप्त करने में पूरा ध्यान नहीं देते। यानी कि पूरा टैलेंट आना चाहिए, इतना ध्यान वो नहीं देते। उनमें लगन संकल्प और साधना का निरंतर अभाव, यानी कि लगन संकल्प और साधना का बहुत कमी होती है। यश और धन अर्जन पर जितना ध्यान देते उतना कला पर नहीं। यानी कि केवल चाहते हैं कि हमारा नाम दुनिया में फैले, यश मतलब नाम फैले, धन मतलब के लिए पैसा कमा ले, और उतना कला पर ध्यान नहीं देते हैं। किनके बारे में शिकायत कर रहे हैं? तो बिरजू महाराज अपना शिष्य मतलब चेला के बारे में शिकायत कर रहे हैं। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते हैं, मतलब कौन कौन सा है जो कि बजाने वाला यंत्र होता है जो बजाते हैं। अपने विवाह के बारे में क्या बताते हैं? देखिए इसमें दो क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते हैं और अपने विवाह के बारे में क्या बताते हैं। देखो बिरजू महाराज सितार बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं और तबला बजाते हैं। यानी कि बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी और तबला बजाते हैं। बिरजू महाराज की माँ, उनकी शादी महज 18 साल की उम्र में ही कर दी। बिरजू महाराज बोलते हैं कि हमारी माँ है जो कि हमारी शादी मात्र 18 साल की उम्र में कर दी। बिरजू महाराज अपनी शादी के बारे में कहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ। बोलते हैं कि हमारा जो कम उम्र में शादी हो गई अच्छा नहीं हुआ। कम उम्र में शादी होने से उनका बहुत नुकसान हुआ। बोले कि कम उम्र में शादी होगा जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ। अगर और थोड़ा सा उम्र बढ़िया रहता और थोड़ा सा और आगे विकसित कर पाते तो जरा शादी होता तो बढ़िया रहता, लेकिन इतनी कम उम्र में शादी होगा तो थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। ठीक ना। तो इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन था, हम पांचों हम आपको बता दें। ये 5 क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बढ़िया से रट लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि लिख कर जो याद करते हैं उनको तो जल्दी याद होता है। ठीक, प्रयास कीजिएगा आपसे जिसे याद हो जाए, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही रहता है। ठीक, फिर मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।